Hi everyone, welcome to my channel The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of second poem of the book Flamingo of Standard 12th, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Before proceeding towards the explanation of the poem, let me tell you something about the poet. Pablo Neruda, ये इनका पेन नेम था. बेसिकली जो इनका नेम था वो था नेफ्टाली रिकार्डो रेस बसाल्टो. इनका बर्थ हुआ 1904 पैरल चिली में. नेरुडा की जो पोम है वो बहुत ही इजीली अंडरस्टूड इमेजेस देती हैं और इतना इजीली अंडरस्टूड होने के बावजूद ये कहीं से भी अपनी ब्यूटी नहीं खोती है. काफी खूबसूरत पोम लिखते हैं ये. 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए. अनफॉर्चुनेटली 1973 में इनकी डेथ हो गई. ये जो पोम हम पढ़ने जा रहे हैं कीपिंग क्वाइट, इसमें ये पीस और यूनिटी की बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं. ये जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है, क्वाइट, इंट्रोस्पेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये इंट्रोस्पेक्शन है क्या? बेसिकली ये है सेल्फ एनालिसिस. ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. एंड he also talks about peace and unity. ठीक है, तो ये तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं: क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस एंड यूनिटी. इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस मीन्स बहुत ज्यादा रश में हम, इतने ज्यादा बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है अपने बारे में सोचने का या ये सोचने का कि जो हमारे डीड्स हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उससे हम किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं. अल्टीमेटली खुद ही को पहुंचा रहे हैं, पर वक्त नहीं है उतना हमारे पास सोचने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स है ना. उसका इम्पैक्ट बेसिकली पढ़ना क्या है, किस पे पढ़ना है, वो हम समझने के लिए तैयार ही नहीं. सारे ह्यूमन बीइंग्स पे, अर्थ पे, प्लैनेट पे, तो सभी पे अच्छा खासा असर आ रहा है. तो इस पोम में वो बात कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा शांत हो जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं. ये जो मैडली वी आर रशिंग है ना, तो उसके लिए वो कह रहे हैं थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ, अपने बारे में सोच लो कि हम कर क्या रहे हैं. So that only he has spoken in poem. So let's proceed towards the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. तो वो कह रहा है कि चलो हम लोग 12 तक काउंट करते हैं और बिल्कुल स्टिल बैठते हैं. स्टिल मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट. तो किसी भी तरीके का हम मूवमेंट नहीं करेंगे और बिल्कुल शांत बैठेंगे. ठीक है. 12, ये क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो 12 तक काउंट करने के लिए क्यों कह रहा है. तो जनरली ये जो 12 है, या तो वो 12 मंथ्स, या तो फिर ये जो क्लॉक में होते हैं ना 12 आवर्स, वो उससे रिलेट कर रहा है. ठीक है. तो वो कह रहा है कि ये जो 12 आवर्स हैं या ये जो 12 मंथ्स हैं, जो हम मैडली रश करते रहते हैं, तो हम बस 12 तक काउंटिंग करें, वही 12 तक काउंटिंग करें और शांति से बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए. ठीक है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. और वो पोएट बोल रहे हैं कि बस एक बार ऐसा करते हैं. यहाँ फेस ऑफ द अर्थ मीन्स सर्फेस ऑफ द अर्थ मीन्स ऑन अर्थ. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि एक बार ऐसा करते हैं ना कि इस अर्थ के सरफेस पे हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे. जैसे हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मलयाली है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, फ्रेंच है. तो वो कह रहा है कि ना तो ये वाली लैंग्वेजेस और ना ही साइन लैंग्वेज, मतलब इशारे भी नहीं करेंगे. तो किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे. ठीक है. बिल्कुल स्टिल बैठेंगे. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. क्या कह रहा है कि चलो ऐसा करते हैं ना कि बिल्कुल शांत होके बैठते हैं 1 सेकेंड तक और अपने आर्म्स मूव नहीं करेंगे. हम बिल्कुल मूव नहीं करेंगे. आर्म्स बेटा यहां डबल मीनिंग है इस आर्म्स का. एक तो हैंड्स और दूसरे वेपन्स. सो हैंड्स और वेपन्स. तो वो कह रहा है कि ये जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं ना, सब हम लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए हम आर्म्स मूव नहीं करेंगे, हैंड मूव नहीं करेंगे. और वो लोग जो सोल्जर्स हैं, जो फाइट करते हैं, जो आर्म्स यूज करते हैं, उन्हें भी वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल शांत बैठेंगे. अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, ना तो इन आर्म्स का जो हार्ड वर्क करते हैं लोग, और ना तो उन आर्म्स का, मीन्स ना तो वेपन्स का कोई भी यूज करेगा. ठीक है. तो बिल्कुल शांत बैठेंगे. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. हियर एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज. स्ट्रेंज.
और रेयर सिचुएशन, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये जो मोमेंट होगा ना वो एग्जॉटिक होगा, स्ट्रेंज होगा। रेयर सिचुएशन होती है ऐसी जब बिल्कुल शांत है हम, कोई भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है। जब वो हम की बात कर रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब सभी लोग शांत हैं तो वो कह रहा है ना कि अजीब सा ये मोमेंट होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। विदाउट रश, विदाउट engines, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो ये एग्जॉटिक मोमेंट क्यों होगा? क्योंकि ना तो जब मूवमेंट ही नहीं है, हैंड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वेपन्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ना तो कोई रश होगा, ना तो कोई इंजन्स चलेंगे, तो बिल्कुल शांति होगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। इसलिए ये एग्जॉटिक मोमेंट होगा। और वो बोल रहा है कि इस ट्रेन से, इस रेयर ओकेशन के मोमेंट में ये जो पूरा वर्ल्ड है ये ऑल टुगेदर होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही स्टेट में बिल्कुल शांत हैं, सबके सब साइलेंट हैं, ठीक है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब वो कौन सी स्ट्रेंजनेस की बात कर रहा है? यहाँ पीस इज स्ट्रेंजनेस, ठीक है। वो जो स्ट्रेंज है, जो उसे अजीब लग रहा है, वो पीस है। तो ये एक अजीब सा पीस होगा जिसमें हम सब साथ होंगे, क्योंकि हम सब एक सा ही एक्शन कर रहे हैं, सब साइलेंट है, ठीक है। Fishermen in the cold sea would not harm whales. Fishermen symbolizes all those men who exploits natural resources because of their own interest. So जो अपने इंटरेस्ट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत सारे फिश वो पकड़ के ले जाते हैं। फिशरमैन भी तो ऐसा ही कर रहे हैं ना। तो वो बोल रहे हैं कि वो लोग जो कोल्ड सी में वेल्स को हार्म करते हैं, वेल्स किसे कर रहे हैं? रिप्रेजेंट एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिशरमैन किन्हें बोल रहे हैं? ये हु एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेस, ओके। तो वो बोल रहा है कि ये जो फिशरमैन है वो भी शांत बैठेंगे जब सभी शांत बैठे हैं, और इसी वजह से, क्योंकि ये जो लोग हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जब वो भी शांत बैठेंगे तो किसी भी एनिमल को कोई हार्म नहीं होगा, है ना। And the man gathering salt would look at his hurt hands. So not only those men who exploits natural resources, but also we ourselves, ठीक है। तो वो जैसे सॉल्ट, तो जो वो लोग होते हैं ना जो सॉल्ट गैदर करते हैं, तो वो तो प्रोफेशन है ना उनका। तो जब अगर उन्हें खाना चाहिए तो उन्हें अर्न करना होगा, तो उसके लिए वो सॉल्ट गैदर करते हैं। सॉल्ट गैदर जब करते हैं ना तो ये जो हाथ होते हैं ये पूरे गल जाते हैं। अभी यहाँ ये बोल रही है कि वो लोग जो सॉल्ट गैदर करते हैं उनके पास अब इतनी फुर्सत होगी, वो इतने रश में नहीं होंगे कि कंटिन्यूसली सॉल्ट गैदर किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अर्न करना है। यहाँ जब वो शांत बैठेंगे तब वो एहसास करेंगे कि उनके हाथ इतने खराब हो चुके हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हैंड्स एज वेल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि शांत होने से वो लोग जो खुद को हर्ट कर रहे हैं इतना सारा काम करके, वो भी देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अभी वो दोस्त किसने बोल रहा है? वो पावरफुल लोगों को बोल रहा है। दोस्त जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, तो वो कह रहा है उन लोगों के लिए जो ग्रीन वॉर्स करते हैं। ये ग्रीन वॉर क्या है बेटा? ये है वॉर विद एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो ग्रीन वॉर्स करते हैं, एनवायरनमेंट, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। जो बैटलफील्ड में होते हैं वो वॉर्स में क्या क्या यूज नहीं करते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते हैं, सिंपल वेपन्स यूज करते हैं, तो या गन्स यूज करते हैं, तो वो वॉर्स विद फायर और वॉर्स विद गन है। तो वो जो भी बैटलफील्ड में जाते हैं या जो ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ जो वॉर कर रहे हैं, वो लोग जो ऐसी विक्ट्री जिन्हें मिलती है जहां सर्वाइवर कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रीन वॉर कर रहे हैं, अगर हम वॉर कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट खराब होगा, पोल्यूट होगा, तो ह्यूमन बींग्स की ही तो डेथ होगी, तो वो हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो वो ऐसी विक्ट्री का क्या करें जहां हम जीत के भी हार रहे हैं? विक्ट्री तो है बट सर्वाइवर कोई नहीं बचा है, तो ऐसी विक्ट्री का क्या करोगे, राइट। तो वो बोल रही है कि ऐसे सभी लोग उस दिन क्या करेंगे? क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। यहाँ जो क्लीन क्लोथ्स है, ये इसका मीनिंग है या तो न्यू बिगनिंग और या है चेंज इन एटीट्यूड, ठीक है, या चेंज इन पर्सपेक्टिव और चेंज इन पर्सपेक्टिव।
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस दिन वो न्यू बिगनिंग करेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे जहां कोई भी स्टेन नहीं होगा। स्टेन किस वजह से था उनके क्लोथ्स पे? क्योंकि वो मर्डर करते हैं एक दूसरे का, है ना, वो खराब काम कर रहे हैं, तो इसलिए स्टेन्स थे उनके कपड़ों पे। लेकिन आज वो बिल्कुल क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, न्यू बिगनिंग होगी, उनके पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और आज वो उनके साथ, जिन्हें वो एनिमी मानते थे, उनके साथ वो हाथ में हाथ डाल के भाई मान के चलेंगे उन्हें। शेड मीन्स यहाँ बेटा प्रोटेक्शन। आज वो प्रोटेक्शन में है एक दूसरे को, क्योंकि मार नहीं रहे हैं ना, शांत बैठे हैं। दे आर ऑल्सो सिटिंग स्टिल। तो जब स्टिल बैठे हैं तो वॉर तो होना नहीं है, तो बिल्कुल शांत हैं और बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अभी पॉइंट बोल रहे हैं कि ये जो मैं शांत रहने के लिए बोल रहा हूं ना, ये इनएक्टिविटी से, टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम डेथ लाइक हो जाओ एकदम, मतलब तुम क्या करो कि तुम बिल्कुल भी कुछ भी करना बंद कर दो। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। तो वो बोल रहे हैं कि लाइफ तो जो है वो है, जो हमें करना है वो तो करना ही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। And what he is telling that I don't want you to tolerate with death. Don't confuse my words with death. ठीक है, मैं death के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मर नहीं जाना है, right? If we were not so single-minded about keeping our lives moving, for once could do nothing. कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ी देर के लिए ये सिंगल माइंडेडनेस से अलग हटें, यानी ये जितने हम सेल्फिश हैं ना, कि हम अपने ही लाइफ के बारे में सोचे जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं, जो भी डीड्स किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं, एक बात भी सोचते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इन डीड्स का इम्पैक्ट क्या होगा, राइट? आगे इनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, हम कभी सोचते ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि तो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है, तो यहाँ ह्यूज साइलेंस बोल रहा है वो फील ऑफ सोल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो हम बैठेंगे, जब बिल्कुल हम शांत होंगे, तो शायद हमें ये जो सैडनेस जो अब बहुत नॉर्मल लगने लगी है, हमें लगता है कि यही लाइफ है, ऐसे ही सैड रहना है। ह्यूमन लाइफ का जो नॉर्मल है वो है लव, अफेक्शन, है ना, हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ मूव करने में कि हमें सैडनेस नॉर्मल लगने लगी है ना। तो वो बोल रहा है कि ये जो सैडनेस है ना, उसमें हम सोल को फील कर पाएंगे और हम इस सैडनेस से बाहर आ पाएंगे, ठीक है, जो हमें अभी तक नॉर्मल लग रही थी। कौन सी सैडनेस? कि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। मतलब हमने कभी इंट्रोस्पेक्शन किया ही नहीं, हम खुद को समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस हम ऑल टाइम इस डर में है कि डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, तो उससे पहले बहुत कुछ करके चले जाएं, है ना, ये भी करना है वो भी करना है। तो ये जो मैड रश है ना अपने काम की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, वो उससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है। और वो तब हो पाएगा जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि एम क्या है, कर क्या रहे हैं, ठीक है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो पॉइंट बोल रहे हैं कि शायद ये अर्थ हमें समझा सके, क्योंकि अर्थ का क्या है ना बेटा, जैसे विंटर सीजन होता है तो सब कुछ लगता है कि सब कुछ फेड हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, मून फेडेड लगता है, प्लांट्स भी बुझे बुझे से लगते हैं। और एक टाइम वो भी आता है जब हम सीड सो करते हैं, है ना। तो वो जब हम सीड सो करते हैं अर्थ में, तो क्या लगता है हमें, जैसे लाइफ है ही नहीं, है ना, कुछ भी तो नहीं है अर्थ पे। लेकिन ग्रेजुअली यू विल सी दोज स्मॉल लीव्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द अर्थ एंड ग्रेजुअली इट विल टर्न इनटू द ट्रीज। तो शायद हमें अर्थ समझा सके कि जब सब कुछ ऐसा लगता है ना कि कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है, तब नई लाइफ रिवाइव हो रही होती है, ठीक है, न्यू लाइफ आ रही होती है। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. और अब लास्ट 2 लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, कि ये जो मैं 12 तक काउंट करूंगा इसमें तुम्हें करना क्या है। तो अब मैं काउंट करूंगा। पहले लाइन में क्या था, नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अभी वो लास्ट में बोल रहे हैं कि अब सिर्फ मैं काउंट करूंगा, ठीक है। और तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग शांत बैठोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, और मैं यहां से जा रहा हूं। लाइक दिस we have come to the conclusion of the poem. Link of answers to all the questions I have given in the description box. I'm sure you have got the poem well. If so, don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with the explanation of poetic devices used in the poem Keeping Quiet. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.